बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होता है प्रोटीन। प्रोटीन वायरस से लेके मैमल्स तक हर एक ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, हर एक स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं, हर एक सेल में पाए जाते हैं। प्रोटीन स्ट्रक्चरल फंक्शनल दोनों होते हैं। अगर आपने प्रोटीन को नहीं समझा तो आप कुछ समझ नहीं सकेंगे, स्पेशली उनकी डिटेल्स स्ट्रक्चर को पढ़ना है। अगर आप ये समझते हैं कि प्रोटीन एक बिल्डिंग ब्लॉक है, जस्ट आपने पढ़ लिया बात खत्म हो गई, ऐसे क्लियर कभी नहीं होगा। इनकी रीजनिंग सारी छुपी होती है किसमें? इनकी स्ट्रक्चर में। प्रोटीन्स पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमीनो एसिड्स linked by peptide linkage। कॉमनली हम प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड भी कहते हैं। इनसे एक बड़ी चेन होती है जिसमें अमीनो एसिड पाए जाते हैं, और उन अमीनो एसिड के बीच में क्या होती है? पेप्टाइड कोवेलेंट लिंकेज होती है। जैसे कि हमने यहां ड्रा की है अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर, और जैसे ड्रा किया हमने प्रोटीन के स्ट्रक्चर। इनको हम डिटेल से पढ़ते हैं कि ये कैसे अमीनो एसिड आपस में मिलके एक प्रोटीन की स्ट्रक्चर बनाते हैं। पहले इंपॉर्टेंस को देखें। प्रोटीन अडल्ट बॉडी में 10 kg to 12 kg बॉडी वेट कवर करती है। एक अडल्ट ह्यूमन में 300 to 400 ग्राम्स ब्रेक भी होते हैं और सिंथेसाइज भी होते हैं रेगुलर बेसिस पे। इट मीन्स डेट प्रोटीन न्यू सिंथेसिस के लिए हमें जो चाहिए कुछ एक्सटर्नल भी चाहिए, और कुछ जो ब्रेक हुए अमीनो एसिड्स हैं उनमें से ये प्रोटीन भी बन सकती है। तो डाइट में हमें प्रोटीन चाहिए 40 to 100 ग्राम्स। डाइट में प्रोटीन इसलिए सिर्फ नहीं चाहिए कि प्रोटीन बनाने हैं, वो हमारी बॉडी में प्रोटीन प्लस नाइट्रोजनस बेसिस को बनाने के लिए भी चाहिए, सपोज प्यूरिन्स और परमिडीन्स। प्रोटीन ब्रेक होते हैं तो जाहिर है वेस्ट भी होंगे, और ये स्टोर्ड फॉर्म नहीं है क्योंकि ये वेरी वेरी पॉइजनस होते हैं। अगर प्रोटीन हमारे बॉडी में ब्रेक होने के बाद स्टोर हो जाए तो ये दूसरी प्रोटीन को डीनेचर कर सकती है, क्योंकि ये नाइट्रोजनस कंपाउंड है, और नाइट्रोजनस कंपाउंड हमारे बॉडी में डाइजेस्टेबल नहीं है। इसलिए 30 ग्राम्स टू 50 ग्राम ब्रेक होत के यूरिया बना के एक्सक्रीट आउट हो जाती है। अगर यूरिया अक्यूमुलेट हो हमारी बॉडी में तो ये डीनेचर करता है दूसरी प्रोटीन्स को। प्रोटीन एक एनर्जी सोर्स है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स भी एनर्जी सोर्स हैं, क्विक एनर्जी सोर्स, और लिपिड्स डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी सोर्स होते हैं, और प्रोटीन 10% बॉडी की एनर्जी बनाता है। एनर्जी नाउ हम डिटेल से कवर करते हैं कैसे पॉलीपेप्टाइड लिंकेज बनती है, अमीनो एसिड कैसे होते हैं।
स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। इसके टर्म को देखें, अमीनो एसिड, एक्चुअली ये दो ग्रुप होते हैं, एक एसिडिक ग्रुप होता है जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, दूसरा बेसिक ग्रुप होता है जो कि अमीनो ग्रुप होता है। स्ट्रक्चर, ये कार्बन होता है, सेंट्रल कार्बन, इसके राइट साइड में कार्बोक्सिलिक एसिड और लेफ्ट साइड में अमीनो ग्रुप, और नीचे की साइड हम रख रहे हैं आर और हाइड्रोजन। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो सेंट्रल कार्बन है इसे हम कहते हैं अल्फा कार्बन। राइट साइड कार्बोक्सिलिक एसिड, लेफ्ट साइड अमीनो ग्रुप। अमीनो ग्रुप बेस होता है, ये एसिड, एक एसिड और एक बेस, ये न्यूट्रल हो गए। अगर हम बात करें इसका आर, आर मींस रेडिकल। अगर रेडिकल के फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होंगे तो सारे अमीनो एसिड के टाइप डिफरेंट हो जाएंगे। फंक्शनल ग्रुप मेक अमीनो एसिड डिफरेंट। और बात की जाए ऐसे अमीनो एसिड जिनमें अमीनो ग्रुप लेफ्ट साइड पे हो, उन्हें हम कहते हैं एल अमीनो एसिड। लेकिन अमीनो एसिड में अमीनो ग्रुप राइट पे हो और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लेफ्ट पे हो, इसे हम कहते हैं डी अमीनो एसिड। तो ये डी अमीनो एसिड और ये हो गए एल अमीनो एसिड। अगर बात कहें कि प्रोटीन बनी होती है अमीनो एसिड के, कौन से अमीनो एसिड की? एल अमीनो एसिड। प्रोटीन में कभी भी डी अमीनो एसिड नहीं होते, सारे जो भी अमीनो एसिड होते हैं वो एल अमीनो एसिड होते हैं। एल अमीनो एसिड ही प्रोटीन बनाते हैं, डी नहीं बनाते हैं, इसलिए कि हमारे बॉडी में जो एंजाइम होते हैं ट्रांसलेशन के लिए, वो सिर्फ डिटेक्ट करते हैं किसको? एल टाइप को। दूसरा रीजन ये कि जो कोडान्स होते हैं उनमें जो इंफॉर्मेशन मौजूद होती वो एल अमीनो एसिड की होती, डी की नहीं होती। नेचर में 200 से 300 तक अमीनो एसिड के टाइप पाए जाते हैं, लेकिन उसमें से ओनली 20 टाइप अमीनो एसिड ही प्रोटीन बनाते हैं, बाकी प्रोटीन नहीं बनाते। जिस वजह से इन 20 टाइप को हम कहते हैं बेसिक अमीनो एसिड्स। सर बेसिक अमीनो एसिड 20 टाइप, 200 300, भाई ये बात वही होगी कि ये 20 टाइप ही क्या होते हैं? एल अमीनो एसिड होते हैं, जिनका हमने क्या पढ़ा? अमीनो ग्रुप लेफ्ट पे होता है, और इन्हीं को
ट्रांसलेशन के लिए हमारी बॉडी के एंजाइम्स डिटेक्ट कर सकते हैं, दूसरे डी टाइप को नहीं कर सकते। क्या सर दूसरे अमीनो एसिड जो होते हैं वो बेकार होते हैं, हमारी बॉडी में काम नहीं करते, फंक्शनल नहीं होते? होते हैं, लेकिन वो प्रोटीन नहीं बनाते। जैसे कि आर्निथिन साइकिल की बात करें, उससे आर्निथिन मौजूद होता है, सिट्रुलिन मौजूद होता है, दूसरे सीरोटोनिन वगैरह मौजूद होते हैं। लेकिन बात करें 20 की, तो ये एल टाइप प्रोटीन में। अब हमारी बॉडी में 100 ग्राम अमीनो एसिड फ्री पाए जाते हैं। सर ये फ्री अमीनो एसिड क्यों होते हैं? क्योंकि ये प्रोटीन बनाने के लिए काम करते हैं। अगर ये ना हो तो हमारी बॉडी में प्रोटीन बनेगी नहीं। तो अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की कि क्या सर ये अमीनो एसिड जो 20 अमीनो एसिड है इनकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। क्या 20 अमीनो एसिड हमारी नेचर में मौजूद होते हैं या बनते हैं? नहीं, सारे नहीं बनते। इनको बनने के हिसाब से हम क्लासिफाई करते हैं दो टाइप में। एक होते हैं जो हमें हमारी बॉडी में बनते हैं, उन्हें हम कहते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। दूसरे दूसरे होते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड। फिर हम उनको क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप। 20 अमीनो एसिड एक एसेंशियल होते हैं, दूसरे नॉन एसेंशियल। एसेंशियल वो अमीनो एसिड होते हैं जो हमें डाइट में चाहिए, मींस हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते, नॉट सिंथेसाइज इन बॉडी। तो कहां से लाएंगे? डाइट से। अगर डाइट में इनके टाइप में कोई कमी आ जाए तो इसकी वजह से जिस प्रोटीन के लिए रिक्वायर होते हैं वो प्रोटीन नहीं बनेगी, यानी इनकी डिफिशियंसी एक डिजीज बन जाएगी। बात करें इनके टाइप की तो लाइसिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, मिथियोनिन, हिस्टिडीन, वेलिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन, फिनाइल एलानिन। एलानिन तो कितने टाइप हो गए? 9 टाइप, जो कि हमें डाइट में चाहिए। अब दूसरे होते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं। और वो कितने होते हैं? 11 अमीनो एसिड इन बॉडी। इनके टाइप होते हैं एलानिन, अर्जिनिन, एस्पार्जिन, एस्पार्टिक एसिड,
ग्लूटामीन, ग्लूटामिक एसिड, एस्टीन, टायरोसिन, सीरीन, कितने हो गए? काउंट करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, सिस्टीन एंड प्रोलीन। ये हो गए हमारे 11 अमीनो एसिड, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, जो हमारी बॉडी में रिक्वायर्ड होते हैं, बनते हैं सारी। अगर ये ना बने तो हमारी बॉडी में दूसरी किस्म की डिफिशियंसी या डिजीज का सबब बन सकते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आर। जैसे कि हम बात करें कार्बन, अल्फा, हाइड्रोजन, राइट साइड पे कार्बोक्सिलिक एसिड, और नीचे हो गया इसका आर। यहाँ हम आर रखें, यहाँ इसको हम दूसरा कोई ग्रुप भी रख सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। अगर आर दूसरा ग्रुप रखेंगे तो अमीनो एसिड का टाइप चेंज होगा। इसके बेस पे हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। अगर आर हाइड्रोजन हो या हाइड्रोकार्बन हो, उसे हम एलिफेटिक अमीनो एसिड कहते हैं। एलिफेटिक अमीनो एसिड। एलिफेटिक साइड चेन। जैसे कि हम बात करें, अगर यहां हाइड्रोजन हो तो इसे हम कहेंगे ग्लाइसिन अमीनो एसिड, और ग्लाइसिन अमीनो एसिड सिंपलेस्ट अमीनो एसिड होता है। ये मेटाबॉलिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे कि ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म में। दूसरा हम बात कर रहे हैं, अगर कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन O, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, अगर इसमें जहां CH3 हो, एलानीन कहते हैं। अब ये एलानीन को फोकस करें, मिथाइल ग्रुप है। मिथाइल ग्रुप की वजह से यह क्या होते हैं? नॉन पोलर अमीनो एसिड्स। तो ग्लाइसिन, एलानीन, वेलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, ये अमीनो एसिड होते हैं एलिफेटिक साइड चेन अमीनो एसिड, और इनको हम क्या कह सकते हैं? इन्हीं को हम कहते हैं नॉन पोलर अमीनो एसिड। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सीरीन के साथ। वो अमीनो एसिड होता है जिसमें आर ग्रुप OH हो, बाकी सेम नेचर मौजूद हो, इसे हम कहते हैं सीरीन। और ये सीरीन मीन्स क्या? ये होता है हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप।
इस बेस पे इनके 3 टाइप मौजूद होते हैं। कौन से वाले? हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप वाले अमीनो एसिड के। एक होता है सीरीन, दूसरा थ्रियोनिन, थर्ड टायरोसिन। अब टायरोसिन जो कि एरोमेटिक होता है, इसे हम एरोमेटिक में डिस्कस करेंगे। तो ये पोलर होते हैं लेकिन इन पे कोई चार्ज नहीं होती। तो पॉइंट को क्लियर करें, पोलर बट नो चार्ज। अगर इन पे चार्ज नहीं हो तो ये OH की बेस पे आगे चल के हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में हेल्प करते हैं। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। इनके टाइप जो होते हैं 3 होते हैं, सिस्टीन, सिस्टाइन, सिस्टीन, सिस्टाइन और मिथियोनिन। मिथियोनिन किसी भी ट्रांसलेटेड प्रोटीन का फर्स्ट अमीनो एसिड होता है, फर्स्ट अमीनो एसिड इन ट्रांसलेशन। मींस एवरी प्रोटीन का पहला अमीनो एसिड कौन सा होगा? मेथियोनिन होगा। सिस्टीन उसे कहते हैं जब आर इसका क्या मौजूद हो, एस एच हो, इसे सिस्टीन कहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें सिस्टाइन की, तो सिस्टाइन अगर इधर भी दूसरा अमीनो एसिड मौजूद हो जिसका आर एस एच ओ यानी सेम सिस्टीन की बात करें, उल्टा रखते हैं इसको, तो देखें यहां भी एस और यहां भी एस, दोनों एस से हाइड्रोजन निकल जाएगा और दोनों एस आपस में बांड बना लेंगे। इस बांड को हम कहते हैं डाई सल्फाइड बांड। तो डाइसल्फाइड बॉन्ड सिर्फ और सिर्फ तब होता है जब एक पॉलीपेप्टाइड चेन का सिस्टीन अमीनो एसिड दूसरे के सिस्टीन अमीनो एसिड से ये बॉन्ड बनाए, यानी एस एच और एस एच एक दूसरे के आमने सामने आ जाएं तो कौन सा बॉन्ड बना लेते हैं? डाइसल्फाइड बॉन्ड। एस्पार्टिक एसिड या एसिडिक अमीनो एसिड्स। एसिडिक अमीनो एसिड वो होते हैं जिनमें कार्बोक्सिलिक एसिड का नंबर न्यूट्रल वाले से ज्यादा हो। जैसे कि हम बात करें कार्बन, कार्बोक्सिलिक एसिड, हाइड्रोजन अमीनो ग्रुप, और ये इसका दूसरा CH2। इसके साथ अगर क्या हो, C O हो, तो इसे हम क्या कहते हैं? एसिडिक अमीनो एसिड। देखें भाई, इसमें ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड, ये दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का नंबर बढ़ गया, अगर एक अमीनो एक कार्बोक्सिलिक तो न्यूट्रल, अब न्यूट्रलिटी से काम बढ़ गया तो इसे हम क्या कहते हैं? एसिडिक अमीनो एसिड कहते हैं। तो एसिडिक अमीनो एसिड के 4 टाइप्स होते हैं। इसे हम कहते हैं एस्पार्टिक एसिड, तो टाइप कौन से हुए? एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्जीन, ग्लूटामिक एसिड,
ग्लूटामीन, और ये जो एस्पार्जीन है, जैसे ग्लूटामीन है, ये इसके ड्राई फॉर्म है, इसकी वजह से हम इन्हें अमाइड कहते हैं, दोनों को। नेक्स्ट, अमीनो एसिड या पॉजिटिव अमीनो एसिड। एसिडिक को हम नेगेटिव अमीनो एसिड भी कहते हैं, एसिडिक भी कहते हैं, इसे हम बेसिक या पॉजिटिव अमीनो एसिड कहेंगे। इनके तीन टाइप होते हैं, लाइसिन, अर्जिनिन एंड हिस्टिडीन। स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, NH3, COO। अगर R की बात करें तो इसके R पे मौजूद होता है CH2, CH2, और इसमें CH2, NH, कार्बन डबल बॉन्ड NH प्लस 2NH3 प्लस। अब इस पे देखें भाई, ये तो हो गई न्यूट्रल की बात, नेगेटिव पॉजिटिव, एसिड बेस न्यूट्रल। लेकिन यहां देखें इसकी साइड चेन में आर में एक अमीनो अमीन ग्रुप, दूसरा, तीसरा, तीन ग्रुप्स होते हैं, तीन पॉजिटिव ग्रुप मौजूद होते हैं, तो ये हाईली पॉजिटिव होता है। इसी वजह से ये अर्जिनिन और लाइसिन के रेशो ज्यादा पाई जाती है, किसमें? हिस्टोन प्रोटीन में। इस वजह से हिस्टोन प्रोटीन में पॉजिटिव चार्ज पाई जाती है। नेक्स्ट, हाँ, बात करते हैं हम एरोमेटिक अमीनो एसिड की। एरोमेटिक अमीनो एसिड वो होते हैं जिनमें रिंग स्ट्रक्चर पाई जाए। जैसे कि इनके चार टाइप जो होते हैं, वो होते हैं टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन, प्रोलीन एंड फिनाइल एलानिन। फिनाइल एलानिन। तो इनके कितने टाइप हो गए? तीन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन एंड फिनाइल एलानिन। टायरोसिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए? थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए। जब हम पढ़ते हैं T3T4, ये एरोमेटिक कंपाउंड होता है, यानी अमीनो एसिड होता है। इसमें ये पाया जाता है कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमोनिया, और ये इसमें मौजूद होता है CH2 एरोमेटिक कंपाउंड। इसमें ये लास्ट में मौजूद होता है OH। बाकी ये एरोमेटिक है, बेंजीन रिंग, तो ये इसमें पाया जाता है। दिस इज कॉल्ड टायरोसिन। लास्ट होता है इम्यूनो एसिड, जो कि होता है प्रोलीन।
इम्यूनो एसिड। इम्यूनो एसिड अलग से अमीनो एसिड होता है एक, जिसका एग्जाम्पल होता है जस्ट प्रोलीन। तो यहां तक हमने ऑन द बेसिस ऑफ आर 20 बेसिक अमीनो एसिड को कर लिया। पहले हमने पढ़ा था एसेंशियल अमीनो एसिड, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड ऑन द बेसिस ऑफ सिंथेसिस इन द बॉडी आर रिक्वायर्ड फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ बॉडी। दूसरे हमने पढ़े ऑन द बेसिस ऑफ किसके भाई, कि ये फंक्शनल ग्रुप के बेस पे कैसे होते हैं। एलिफेटिक अमीनो एसिड्स वो होते हैं जो कि नॉन पोलर अमीनो एसिड होते हैं, हाइड्रोकार्बन उनका साइड चेन होता है आर होता है। दूसरे हमने पढ़े अल्कोहलिक आर हाइड्रोक्सी अमीनो एसिड जिनमें OH मौजूद होता है। तीसरी हमने पढ़े थे भाई जो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड होते हैं, जैसे सिस्टीन, सिस्टाइन या हमने मिथियोनिन पढ़ा। और दूसरे हमने पढ़े थे एसिडिक अमीनो एसिड या नेगेटिव अमीनो एसिड। एसिडिक अमीनो एसिड पे नेगेटिव चार्ज पाई जाती है और जो बेसिक अमीनो एसिड होते हैं उन पे पॉजिटिव चार्ज पाई जाती है। फिर हमने पढ़ा एरोमेटिक अमीनो एसिड जिनमें रिंग चेन पाई जाती है। और लास्ट हमने क्या पढ़ा, प्रोलीन।